ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। असंख जप असंख भाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहै उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मुँह पखसार, असंख मोण लिव लाए तार, कुदरत कवन काम विचार, बारिया न जावा एक बार, जो तुध भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, जो तुध भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु महाराज साहब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज जी जपजी साहब की 17वीं पौड़ी जो है उसमें बख्शिश कर रहे हैं कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं और संसार में ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु को नहीं मानते। पर सवाल पैदा होता है कि जो मानते हैं कि सचमुच अपने दिल से मानते हैं, जो नहीं मानते उनके अंदर कौन सा विकार है जो उनको प्रभु के साथ जुड़ने नहीं देता। इस शब्द में गुरु साहब महाराज कृपा कर रहे हैं। असंख, इसका अर्थ है संख्या, पर आगे गुरु महाराज ने उसके आ लगाया है असंख। संख्या मतलब गिनती है, असंख अनगिनत है, गिनती से दूर है। अनगिनत ही ऐसे लोग हैं जो जप कर रहे हैं। वैसे गुरबाणी में गुरु साहब ने जप तप का खंडन भी किया है, पर उस जप तप का खंडन किया है जो सिर्फ कर्म कांड था, जो दिखावे के लिए लोग करते हैं या करते थे। गुरु महाराज कहते हैं अनगिनत लोग हैं, असंख्य लोग हैं जो प्रभु का जाप करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, प्रभु का सिमरण करते हैं। और साथ में कहा है कि असंख्य भाव, पर याद भी वही करेगा जिसके अंदर प्रेम है। अब जिसके अंदर प्रेम है उसको हर एक बात गुरबाणी की अच्छी लगेगी। जैसे हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाए, पर दूसरा आदमी जिससे हमारा बहुत प्यार है, अब जिसके झगड़ा है उसकी कोई बात करता है, हम कहते हैं उसकी बात मत करो, क्योंकि उससे हमारा प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। पर जिससे प्रेम होता है उसकी कोई बात करता है तो हम कहते हैं और सुनाओ, और उसकी बात सुनाओ। अब जो आप सुन रहे हो, जो आप वाणी पढ़ते हो, जिसके अंदर प्रेम है वो संगत भी करेगा, गुरबाणी भी पढ़ेगा। जिसके अंदर प्रेम नहीं है तो आएगा, गुरुद्वारे भी आएगा और सामने से निकल चले जाएगा, अंदर भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रेम से उनका जीवन बहुत दूर है। गुरु साहब कहते हैं साच कहूं सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। ऐसे अनगिनत लोग हैं, कोई संख्या नहीं है
जो जप कर रहे हैं, अनगिनत लोग हैं जो प्रेम करते हैं प्रभु के साथ। असंख्य पूजा, असंख्य तप ताओ, अनगिनत लोग हैं, कोई संख्या नहीं है कि जो पूजा करते हैं। अब पूजा किसकी करनी है? गुरु महाराज कहते हैं जिसने पूरा संसार पैदा किया है। गुरु नानक साहब जी महाराज जब जगन्नाथपुरी गए, वहां पर गुरु साहब जी को वहां के पंडितों ने कहा कि आप आओ हमारे साथ आरती करो। गुरु महाराज ने कहा हम खड़े तो हो जाएंगे, किसकी आरती कर रहे हो? कहते जगत के नाथ की। तो जब उन्होंने कर लिया जो करते थे अच्छा है, पर जब आरती खत्म हुई, गुरु साहब को कहते आप आरती में शामिल नहीं हुए। गुरु साहब कहते आओ, जो मेरा जगत का नाथ है ना, जो प्रभु है, उसकी आरती तो अपने आप हो रही है। बोले कौन सा थाल है? उसके अंदर दिए भी होने चाहिए। गुरु महाराज कहते गगन में थाल, रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। उसकी आरती तो अपने आप हो रही है। जो हम बाहर से करते हैं वो नहीं, वो आरती तो उसकी वाह खूब हो रही है। रविंद्रनाथ टैगोर को किसी ने कहा था कि आपने जो राष्ट्रीय गीत है हिंदुस्तान का, पर हम आपसे पूछना चाहते हैं जो सब पूरे संसार का जो राष्ट्रीय गीत होना चाहिए, जो पूरे संसार का एक होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए? उसने कहा भी ठीक है, ये एक संसार का पूछते हो ना, कौन सा गीत होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? उसने ये शब्द गुरु नानक साहब जी का, ये पूरे संसार का ये गीत होना चाहिए, पूरे संसार के लोगों का एक होना चाहिए, गगन में थाल, रब चंद दीपक बन। गुरु महाराज कहते हैं अनगिनत लोग हैं जो पूजा करते हैं। अब पुजारी कौन है? हमारे देश में 350 से ज्यादा धर्म है हिंदुस्तान में। अलग अलग उनका पूजा स्थान है, अलग अलग पूजा करने का उनका तरीका है, अलग अलग पूजा करने वाला पुजारी है। पर जब हम गुरु ग्रंथ साहब से पूछेंगे कि गुरु महाराज उसकी पूजा क्या है, उसका पुजारी कौन हो सकता है? गुरु साहब कहते हैं ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। जो उसकी आज्ञा में रहता है वो उसकी पूजा कर रहा है, जो उसकी आज्ञा में रहता है वो उसकी पूजा कर रहा है। पूजा क्या है? गुरु साहब कहते पूजा कीचे नाम तिहाइये, बिन नावे पूजना। उसका नाम सिमरन करना ही उसकी पूजा है। गुरु महाराज कहते हैं अनगिनत लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं। असंख्य पूजा, असंख्य तप ताओ, जो मैंने बेनती करी है गुरबाणी में, जप तप को गुरु साहब ने कोई स्थान नहीं दिया, पर वो जप तप जिसके अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, जो प्रभु का नाम सिमरण करता है, सबसे बड़ा वो जप तप कर रहा है। जो दिखावे के थे उनको गुरु साहब ने गुरबाणी में उनके बारे में ज्यादा लिखा है। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, अनगिनत ही ग्रंथ हैं, और अनगिनत लोग हैं जो अपने मुंह से वेदों का पाठ भी करते हैं। सब ग्रंथ जो हैं वो सम्मान जोग है, पूजन जोग है, क्योंकि सब धर्म के ग्रंथ जो हैं शिक्षा देते हैं। जब हम मानते नहीं हैं तो फिर ग्रंथ का कसूर थोड़े है। जब हमने माननी नहीं है बात, तो गुरु साहब कहते हैं असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहे उदास। जोग का वैसे अर्थ होता है जुड़ना। असंख्य अनगिनत लोग हैं जो उससे जुड़ रहे हैं। तो जुड़ेगा कौन? मन रहे उदास। उदास मतलब ये नहीं कि आप निराश होकर बैठ जाओ घर पे, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। उदास मतलब इस संसार से ऊपर उठ जाना, करना भी काम भी, परिवार में भी रहना है,
संसार में भी रहना है, पर रहते हुए मन के जहां पर गुरु साहब कहते हैं मन रहे उदास, अपने मन में उपराम रहता है। असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। अनगिनत भगत हैं जो उसके गुण गायन करते हैं, उसके ज्ञान की विचार करते हैं। कितने भगत हैं? असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती, असंख्य दातार, अनगिनत ही दानी है। सती जो सत्य जीवन में धारण कर लेते हैं, अनगिनत लोग हैं जिनके जीवन में सच है। असंख्य सती, असंख्य दाता, बहुत दातार है संसार में। प्रभु एक है दाता। दातार कैसे? किसी की जरूरत है, किसी को कपड़े ले दिए, किसी को दवाई लग दी, किसी की पढ़ाई का खर्चा उठा लिया, अनगिनत लोग हैं। और जीवन में बहुत आपको वो करवाने वाला वो है, परमात्मा करवाता है। पर सोच ऐसी बनती है, कब बनती है? जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि अहंकार नहीं रहता उसमें। नहीं तो फिर आदमी 10 रुपये देता कि हमारी अरदास, ये नाम नहीं बोला मेरा, ये नाम बोलना चाहिए। तो गुरु साहब कहते नहीं भाई, वो प्रभु है, देने वाला वो है। जब ये हमारी सोच बन जाए तो आगे वो सोच ऐसी दे देता है, बांटने के लिए भी देता है। क्योंकि संसार में प्रभु ने बड़ी कृपा करी, बहुत रहमत करी, बहुत दुनिया में लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं। असंख्य सती, असंख्य दातार, असंख्य सूर, मोह पक्षार सूर में है, योद्धे हैं जो मैदान के जंग में लड़ते हैं, अनगिनत हैं। असंख्य सूर, मुंह के ऊपर भक, सार, सार कहते लोहा, मतलब शस्त्रों की भी वार सहन कर लेते। हम पढ़ते हैं ना बाबा दीप सिंह जी का इतिहास। जब पता चला कि दरबार साहब की बेअदबी हो रही है, चल पड़े। 75 साल की उम्र थी उस समय उनकी। वहां से चले दमदमा साहब से दरबार साहब पहुंचते हैं और गुरु साहब के चरणों में अपना शीश बेटा करते हैं। अनगिनत हैं जो लड़ रहे हैं और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, मानवता के लिए लड़ रहे हैं। बहुत मिलेंगे अब, जैसे मैंने अभी बात करी, गुरु साहब कहते हैं असंख्य सती, संग दाता। आपको दातार भी बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। कोई कपड़े दान कर रहा है, कोई कुछ दान कर रहा है, कोई कुछ। पर दुनिया में ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो दान गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया। वो अपने बेटों को दान कर दिया। उनको बोलते हैं सर्वंश दानी, अपना पूरा सर्वंश। जब इस हिंदुस्तान के ऊपर औरंगजेब अत्याचार करता था, हजारों ही हिंदू रोज उनको उनका धर्म परिवर्तन कर देता था, लाखों ही बनते थे। बहुत जुल्म किया। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दरबार में गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास आनंदपुर साहब कश्मीरी पंडित आए। उन्होंने फरियाद की। गुरु साहब ने कहा कि औरंगजेब को कह दो कि ये तो आप गुरु तेग बहादुर को इस्लाम में ले आओगे तो हम सभी हिंदू जितने भी हैं हिंदुस्तान में, हम सब बन जाएंगे। पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को उसको उस समय उम्र थी 9 साल की उम्र थी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। इतना बड़ा दानी संसार में नहीं मिलेगा। अपने पिता को शहीद होने के लिए भेजते हैं, आगे आता समय अपने बेटों को शहीद होने के लिए भेजते हैं। सर्वंश दानी कहते हैं। अब जब कश्मीर के पंडितों ने आके फरियाद की कि हमारा धर्म संकट में है, आप उसकी मदद करो, तो गोविंद राय के रूप में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, ए बापू शीश के चप्पू से इनकी नाव लाओ किनारे पे, मैं तेग का बेटा होकर भी
जी लूंगा तेग सहारे पे, मिल जाएगा जीवन दुखियों को। ये दाता तेरी कुर्बानी से, मैं उजड़ जाऊं तो क्या गम है, बच जाएगा देश वीरानी से। ते दानी थे, बहुत दानी है, पर किसी ने परिवार नहीं मारा अपना। सर्वंश दानी सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। अपने पिता को शहीद कराया, अपने बेटों को शहीद कराया। बहुत दाते हैं। असंग सती दंग दातार, संग सूर मोह पक्षा, असंख मोन ले बलाए तार। कई मोनी बन के बैठे हैं। मोनी बनना बहुत अच्छी बात है, कम बोलना। पर जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आपके मन में कुछ चल रहा है, मेरे मन में भी चल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोलना है, आपके मन में भी चल रहा है। कहीं को मन में होता है भी कब समाप्ति होएगी, क्या होएगा। कईयों का ध्यान होता है, कईयों का नहीं होता मन, क्योंकि हमारा बहुत दूर दूर घूम के आ जाता। तो गुरु साहब कहते हैं, पहले बता दिया गुरु साहब, चुप्पे चुप ना होवे जे लाए रहा लिपता। उसने जवान दी है, बोलना है। क्या बोलना है। बच्चा 1 साल का 2 साल का बच्चा बोलने लग जाता है, पर माफ करना सारी जिंदगी लग जाती। क्या बोलना है, कैसे बोलना, कब बोलना है, सारी जिंदगी लग जाती। कईयों को क्या बोल, कभी कब को भी कुछ बोल देते हैं, बोलना नहीं आता कईयों को, सारी जिंदगी निकल जाती है। गुरु साहब कहते हैं, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रही। संत मिले किस कहिए सुनिए, मिले असंत मस्त कर रही। कोई मिल जाए ना, कोई ऐसा आदमी, चुप हो जाओ, दूर हो जाओ उससे। हाँ, कोई अच्छी बात कर रहा है उसे बात करो, जो प्रभु की कोई बात कर रहा है। बोलना है, जब लग दुनिया रहिए नानक, किस सुनिए किस कहिए। उसने जवान दी है, बोलना है। हाँ, पर गुरु साहब कहते हैं अनगिनत हैं जो अंदर से भी शांत हो गए हैं, कोई अंदर से आवाज नहीं है, क्योंकि मन इतना स्पीड से बोल रहा है, और इतनी मन की स्पीड है, हम ऐसा लगा कि आंखें बंद करके बैठ जाओ, मैं मौनी हूं। मैंने एक बात बताई थी, हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए सोढ़ी तेजा सिंह जी, उन्होंने बाहर जा रहे थे, तो दिल्ली बंबई से उन्होंने फ्लाइट पकड़नी थी, तो किसी के घर पे रुके रात को। अब जिसके घर पे रुके, उन्होंने कहा कि हमारे ना पास में एक बाबा जी आए हैं। बोले क्या करते हैं, बोले बोलते ही नहीं है, मौन धारण किया है। चलो आप उनके आप दर्शन करके आते हैं। उन्होंने कहा भी जो बोलता नहीं उससे क्या बात करेंगे, जो बोलता ही नहीं है उससे क्या बात करेंगे। नहीं, बोले चलो, उनकी बात मान के चले गए साथ में। अब वो बोलते ही नहीं, बात क्या करनी है। 10 मिनट बैठे, जब उठने लगे तो उसने कहा, जब मन तो बोल ही रहा था ना, उसके पास वो थी स्लेट थी, उसके ऊपर लिखा कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मेरा इंतजाम कर दे। कौन बोल रहा है, मन बोल रहा है। गुरु साहब कहते हैं, चुप्पे चुप ना हो जे लाए रहा देवता। जब बोलना बोलो, जवान दी है तो बोलो परमात्मा। हाँ, क्या बोलना है, जे गुरु साहब ने वाणी में कहा। ऐसा बोलना है कि जिससे हम किसी को कड़वा बोल देते हैं, जे तो वाणी पढ़ने वाला इंसान है, प्रभु से प्यार करने वाला इंसान है। आप जितने बैठे हो संगत करते हो, हम किसी को कुछ बोल देना, फिर मन में ऐसा रहता क्यों बोला है, मन में अंदर ऐसा रहता क्यों बोल दिया, नहीं बोलना था। पर जिनको परवाह नहीं होती ना, इतना कड़वा बोलते हैं, किसी को भी कुछ बोल देंगे, कहीं भी बोल देंगे, और ज्यादा करके फिर वो अपना हंकार बोलते हैं। कि गुरु साहब कहते नहीं, मन चुप, मन अनगिनत लोग हैं, असंख्य लोग हैं जो अंदर से भी मौन हो गए, अंदर से उनका मन शांत हो गया, भटक नहीं रहा उनका मन। असंख्य मौन ले लाए तार। पर गुरु साहब कहते हैं, कुदरत कवन का विचार। मैं प्रभु की कुदरत की क्या विचार कर सकता। आप परमेश्वर का रूप थे गुरु नानक जी। उन्होंने नहीं कहा कि मैं जब से संसार में आऊं उस दिन से ही धर्म शुरू हुआ है, नहीं, कोई नहीं कहा। गुरु कहते मेरे को मालूम भी हो, मैं तभी भी नहीं कह सकता, जे हो जाना आखा ना ही कहना कथन है, मैं बयान ही नहीं कर सकता। जहां भी कहते कुदरत कवन कहां विचार, उसकी कुदरत की मैं क्या विचार करूं। मैं तो एक बारी भी उससे
सदके जा नहीं सकता, बारिया ना जावा एक बार एक दफा भी मैं उससे कुर्बान नहीं जा सकता। उसके मैं गुण क्या गा सकता हूं, क्योंकि प्रभु तो बहुत बड़ा है। बहुता कहिए बहुता बड़ा साहिब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हो, ये बड़ा ऊंचा हो वह कोई इस ऊंचे को जाने सो, जे बड़े आप जाने आप नानक नदरी कर्मीदा। उसको बयान नहीं कर सकते, बहुत बड़ा है, उसका अंत कोई भी नहीं पा सकता। मैं हमेशा बेनती करता हूं कि अंत ढूंढने जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे कि प्रभु कैसा है, अंत कैसा है, पर आनंद लेने जाओगे तो आनंद जरूर मिलेगा। आज हम वहां पहुंच गए, चांद के ऊपर पहुंच गए, पर मन तक नहीं आदमी पहुंचे। जो हम सुन रहे हैं ना, कान तक तो बात चल गई, पर मन तक नहीं पहुंच रही। कान तक पहुंच रही है, जवान से हम बोल रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, पर मन तक नहीं जाए। मन में जाएगी तो जीवन में बदलाव आएगा, तो जाती नहीं है। जहां सुना दूसरे कान से निकाला, बाहर जाके हम भूल जाएंगे क्या सुना है। तो उसका कारण है क्योंकि हम सोचते हैं भी शायद मैंने इतने पाठ कर लिए, तो मैं इतना गुरु ग्रंथ साहब कर लिए, मेरे को सब आ गया, मेरे को तो ज्ञान है। तो गुरु साहब तो इतना आप परमेश्वर का रूप है, कहते हैं कुदरत कवण कहां विचार, बारिया न जावा एक बार, जो तुद भाव है साई भली कार। हाँ प्रभु, जो तेरे को अच्छा लगता है वो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे करने से कुछ भी नहीं होएगा। ये हम करने को तो हो सकता नहीं हो सकता। हाँ इतना उतने हमारे को आजादी दी है कि उसने आंखें दी हैं, आंखें खुली रखो या बंद रखो, हाथ दिए काम करो ना करो, पांव दिए चलो ना चलो, ये हमारे ऊपर है। पर इतनी की आजादी, उसका हम वो नजायज हम काम करते हैं। आंखें दी तो क्या क्या देख रहे हैं, कान दिए क्या क्या सुन रहे हैं, उसने आजादी दी थी। तो गुरु साहब कहते हैं कि वो प्रभु, एक आदमी ने कहा कि सब कुछ प्रभु करता है, कि इंसान के हाथ में भी कुछ है। बोले हाँ है। वो क्या है? बोले ऐसा करो, अपनी एक टांग ऊपर करो। उसने एक टांग ऊपर कर ली, दूसरी भी करो। बोले विजय वाली रखनी पड़ेगी नीचे, दोनों उठाएगा तो गिर जाएगा ना। हाँ ये है कि बाएं की उठानी या दाएं की उठानी, ये अपने ऊपर है, तो दोनों उठाओगे तो गिर जाओगे। जितना उसने हमको आज़ादी दी है, तो आज़ादी जो फिर हमारे को हम फिर आज़ादी मानते हैं तो भूल जाते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं भाई वो परमात्मा है, जो कर रहे हैं वो अच्छा करता है, कभी भी बुरा नहीं करता। सतगुरु सबना दा भला मनाए दा, तिसदा बुरा क्यों होए, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। वो सब हमेशा है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। संसार नहीं होगा फिर भी प्रभु रहेगा। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वो है, है तू होवनहार, अगम अगाध ऊंच अपार, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो जब हम उस समय याद करते हैं, जब दे दिए पहले हम अपना पूरा जोर लगाते हैं, फिर पैसा लगाते हैं, तो जब डॉक्टर जवाब ही दे देते हैं, डॉक्टर भी बोल देता है अभी आप तो, वो प्रभु बचा सकता है, तो उसके पहले क्यों नहीं जुड़ते उसके साथ? तो उसने बचाना है, करने वाला वो है, सब कुछ करता है, हमारे हाथ में नहीं है। तो गुरु साहब कहते हैं सब कुछ वो करने वाला, करवाने वाला वो प्रभु है। जब हम संगत भी कर रहे हैं ना, उसकी कृपा से हो रही है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, उसकी कृपा है। वो ताकत नहीं देता बोलने की, तो मैं क्या बोल सकता हूं? आप सुनने की ताकत नहीं दे, आप क्या सुन सकते हैं? गुरु साहब कहते हैं आप कथे आप सुनने हार, बोलने वाला भी वही है तो सुनने वाला भी वही है। जब जैसा सब जगह दिखेगा वो परमात्मा है। गुरु साहब कहते कुदरत कवण कहां विचार, बारिया न जावा एक बार, जो दत भावै साई भलीकार, तो सदा सलामत निरंकार। इस पौड़ी में, इस शब्द में गुरु साहब जी ने उनका नाम लिया जिन्होंने प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं। तो दूसरी पौड़ी में जो लोग गलत काम करते, जो मैंने पहले बेनती करी है कि ऐसे लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं,
ऐसे भी संसार में अनगिनत लोग हैं जो प्रभु को नहीं मानते, पर जो मानते हैं कि सच में वो प्रभु को मान रहे हैं, वे सच में मान रहे हैं। जो नहीं मान रहे उनके अंदर कौन सा विकार है जो प्रभु को नहीं मान रहे। तो आगे गुरु साहब महाराज 18 नंबर की जो पौड़ी है उसकी विचार आगे करेंगे। गुरु महाराज कृपा करें। इतनी बेनती प्रवान करना, गलती की क्षमा बख्शिश करना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।